एक युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। एक और बड़ी खबर है कोटा से। कोटा में बदहाल अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाइट बंद होने का मामला। मृतका के परिजनों ने अब सच्चाई बताई है। बताया उन्होंने कि 3 घंटे तक लाइट नहीं होने से वेंटिलेटर बंद हो गया था। वेंटिलेटर बंद होने से तड़प तड़प कर महिला की मौत हो गई। कल न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे बत्ती गुल हो गई थी। चिकित्सा व्यवस्था की बत्ती गुल हो गई थी और इस बत्ती गुल होने से एक महिला की मौत हो गई थी। वेंटिलेटर बंद हुआ और महिला की तड़प तड़प कर मौत। लेकिन जब जिम्मेदारों से बात की तो वो बड़े लापरवाही से, बड़ी बेशर्मी से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। कह दिया हमने तो तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की है साहब, और हमने तमाम मरीजों की जान बचा ली है, किसी मरीज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये खबर आई है, एक महिला की मौत हुई और उस महिला की परिजनों ने बताया वेंटिलेटर पर महिला थी और वेंटिलेटर बंद हुआ बिजली जाने से, जिसकी वजह से तड़प तड़प कर इस महिला की मौत हो गई। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, कल ये खबर हम दिखा रहे थे, कल जिम्मेदारों से हम बात कर रहे थे, लेकिन कल उन जिम्मेदारों ने साफ कहा था ऑन स्क्रीन ऑन एयर कि किसी की मौत नहीं हुई, हमने सभी को बचाया, हमने जिम्मेदारी से हमने पूरा अपना कर्तव्य पालन किया। अब खबर ये आ रही है। जी, कल अस्पताल अधीक्षक ने जब हमने सवाल किया था तब उन्होंने बताया कि जो एक महिला की मौत का मामला है वो सामान्य मौत है, वो लाइट गुल होने से इस मौत का कोई संबंध नहीं है। वो गंभीर हालत में थी। लेकिन जो सामने जो सच्चाई बयान उनके परिजन कर रहे हैं कि 3 घंटे तक वो तड़पती रही। इस दौरान न केवल अस्पताल प्रशासन को सूचित किया बल्कि स्थानीय डॉक्टरों को उन्होंने कहा। वहां डॉक्टरों से वो भिड़ गए परिजन, हंगामे जैसे हालात बने। फिर पुलिस कर्मियों को मौके पर बुला गया, पुलिस कर्मियों द्वारा भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड थी कि जब लाइट गुल हो गई तो किसी और वार्ड में जहां वेंटिलेटर हो, जहां बिजली गुल नहीं हुई हो, क्योंकि सभी पूरे अस्पताल में बिजली गुल नहीं हुई थी, तो वहां शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अस्पताल के जो डॉक्टर है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो कहते रहे कि नहीं, मरीज की हालत ठीक है, ये कहते रहे। और आखिर वो करीब 3 घंटे तक उनको न केवल हवा देते रहे बल्कि सीपीआर देते रहे। वेंटिलेटर की जो व्यवस्था थी वो भी उन्होंने भी दम तोड़ दी थी व्यवस्था ने। और उसके बाद में ये थोड़ी देर बाद में उस महिला की भी मौत हो गई। उसकी जो बेटी है मधु, राउतबेटा निवासी, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं अस्पताल प्रशासन पर और मीडिया के सामने अपनी सच्चाई बयान की कि जो अस्पताल प्रशासन कह रहे हैं उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है, बल्कि अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही के चलते, डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही के चलते उनकी जो मां है वो उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस मामले में अब वो उच्च अधिकारियों और मंत्री तक के जाने की बात कर रही है। जी, आपकी जांच अधिकारियों से बात हुई, कितनी सच्चाई इन दावों में? जी, अस्पताल प्रशासन तो इन तमाम बातों से नकार रहे हैं। लाइट जरूर गुल हुई है 3 घंटे तक। जो फॉल्ट हुआ है केबल में, उनकी वजह से जनरेटर भी नहीं चल पाए, ये बात तो वो कह रहे हैं। लेकिन जिस लाइट गुल होने की वजह से जो महिला की मौत है, इन आरोपों को पूरी तरह से नकार रहे हैं। कल भी नकार रहे थे, आज भी नकार रहे हैं। लेकिन महिला का उनके परिजनों का, जो मृतका है उनके परिजनों का ये गंभीर आरोप है। तो निश्चित रूप से जब आरोप लगते हैं तो कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। न केवल आरोप है बल्कि उन्होंने मीडिया के सामने इस तरह की सच्चाई बयान की कि न केवल लाइट गुल हुई थी बल्कि उसके बाद में। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। 3 घंटे तक लाइट बंद हुई और अब वेंटिलेटर बंद हुआ, इससे एक महिला मरीज की मौत। बढ़ते